हेलो फ्रेंड्स, आपका आईपीओ अड्डा पे फिर से स्वागत है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटिंग आईपीओ आपके सामने पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा आईपीओ था जिसका कई महीनों से इन्वेस्टर्स को बेचैनी से इंतज़ार था और फाइनली ये आईपीओ आपके सामने लॉन्च हो रहा है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो आईपीओ है वो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रोकिंग कंपनी का आईपीओ है और आप में से जो व्यूअर्स है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं, आई थिंक यू मे हैव बीन द कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी विच इज़ कॉल्ड ग्रो। ग्रो एक्चुअली उनका ट्रेड नेम है। ये जो कंपनी है उसका नाम थोड़ा अलग टाइप का नाम है, थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा। बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी का नाम है लेकिन एक्चुअली उनका ब्रांड है ग्रो, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ये जो आईपीओ है उसकी थोड़ी बेसिक डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर, सभी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए प्लीज़ अंत तक आप प्लीज़ वीडियो देखिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये भी इसकी थोड़ी बात हम लोग बात कर लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये जो आईपीओ है विच इज़ ऑफ बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, ये जो आईपीओ है वो 4 नवंबर को खुलने वाला है और क्लोजिंग डेट है 7 नवंबर। टोटल इश्यू साइज इज अबाउट 6,600 करोड़ और ये जो इश्यू है वो लार्जली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 6,600 करोड़ में से 5,600 करोड़ लफली इज ऑफर फॉर सेल और करीबन 1,000 करोड़ का जो ऑफर फॉर 1,000 करोड़ का एक्चुअल आईपीओ है जो कि कंपनी के पास जाने वाला है एज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। कुछ कंपनी के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, कई लोगों जानते भी है, आपने ट्रेड भी किया कर चुका होगा उनके पोर्टल पे, आप शायद कस्टमर भी रहे होंगे। लेकिन 1 in 4 एक्टिव एनएससी अकाउंट इज विद दिस पर्टिकुलर कंपनी। जी हाँ, बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है। इफ 1 in 4 एक्टिव रिटेल ब्रोकिंग क्लाइंट इज अ कस्टमर ऑफ दिस कंपनी, यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसकी साइज क्या है। उनका कहना है कि 12 महीने एंडिंग जून 2025, 45% ऑफ द नेट एडिशन टू एनएससी एक्टिव क्लाइंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय ग्रो, यानी कि जितने भी नए अकाउंट खुले हैं इन द लास्ट 12 मंथ्स, 45% ऑफ द न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड बाय ग्रो। ये जो कंपनी है उसकी 26% की मार्केट शेयर है इन द एक्टिव रिटेल ब्रोकिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर। और एनएससी के जो उनके एक्टिव क्लाइंट्स है दे वेंट अप फ्रॉम 5.37 मिलियन टू 9.54 मिलियन एंड नाउ इट इज़ एट 12.92 मिलियन एज ऑफ मार्च 2025, यानी कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। और कई सारे इन्वेस्टर्स की उन्होंने क्लाइंटेल है उनकी, और दे आर अमंग्स द लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। करीबन 85% से ज़्यादा उनका रेवेन्यूज़ ब्रोकरेज से आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये जो ब्रोकरेज का रेवेन्यू है वो कम होता जाएगा एंड दे विल ट्राई एंड सेल मोर एंड मोर सर्विसेज टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। देखिए, ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म कंपनी रहती है जैसे कि ग्रो है या पेटीएम है या फिर स्विगी है या फिर अपने जोमेटो है, कोई भी प्लेटफॉर्म कंपनी है, उनका मेन स्ट्रेंथ क्या है? द कस्टमर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म, दे आर टेकिंग वन पर्टिकुलर सर्विस, यहाँ पर ब्रोकिंग सर्विसेज ले रहे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि ग्रो विल गेट इनटू मेनी अदर लाइन्स ऑफ बिजनेस। क्या माने, कल उठे दे कैन गो इनटू सेलिंग इवन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि धीरे धीरे दे विल बिकम अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। और यही एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द कंपनी टू ग्रो इट्स रेवेन्यूज़, क्योंकि ब्रोकिंग रेवेन्यूज़ में मेरे ख्याल से थोड़ा एक प्लेटो हो जाएगा। कई सारे रेगुलेटरी चेंजेस भी आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद उनकी जो ग्रोथ रेट्स है इन दी ब्रोकिंग साइड में काइंड ऑफ प्लेटो आउट और मे फ्लैटन, बट बाकी जो अन्य उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। इसीलिए ये जो कंपनी है आई वुड कॉल इट एज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट और गोइंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंप्रेसिव है। आई वॉज वेरी प्लीज व्हेन आई सॉ द नंबर्स द फर्स्ट टाइम। तो ये स्लाइड पर खास आप नज़र डालिए। तो जो उनकी जून क्वार्टर 3 महीने जून क्वार्टर की रेवेन्यूज थी दैट वाज डाउन बाय 9.46% फ्रॉम 1047 टू 948, क्योंकि एक्चुअली उनकी जो रेवेन्यूज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट कंडीशंस
और मार्केट कंडीशंस सॉफ्ट थी इन द जून क्वार्टर एज कंपेयर टू जून 24, इसलिए उनकी रेवेन्यूज़ कम है, लेकिन फिर भी खर्चे पर उन्होंने काफ़ी अच्छा रोक लगाया एंड नेट प्रॉफिट्स वेंट अप फ्रॉम 458 करोड़ टू 503 करोड़। अगर आप देखेंगे तो पिछले जो 3 साल के फाइनेंशियल्स है वहाँ पर FY24 में उनकी ग्रोथ रेट, रेवेन्यू ग्रोथ वाज 121%, FY25 रेवेन्यू ग्रोथ वाज 45.27%, नेट प्रॉफिट वेंट फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट इन FY25, 805 करोड़ का लॉस था, दैट बिकेम 1824 करोड़, और ये जो है IPO इट इज कमिंग एट अ प्राइस ऑफ 95 to 100, शायद 100 में ही आएगा। एट दैट प्राइस इट विल बी एट अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ अबाउट 38 टाइम्स, जो कि कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप जो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा महंगा है, बट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रो बीइंग द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर विल ऑलवेज कमांड प्रीमियम मल्टीपल्स, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू क्रॉस सेलिंग ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे तो एंजल इज ट्रेडिंग एट 21 टाइम्स, मोतीलाल ओसवाल एट 23 टाइम्स पी मल्टीपल एंड जियोजित 15 टाइम्स पी मल्टीपल, बट मैं जो है ग्रो को एक अलग ही आई वुड से अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल पे मैं रेट करना चाहूँगा, और ये जो पी मल्टीपल है मेरे हिसाब से रीजनेबल है, लेकिन अगर कंपनी इज एबल टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यूज और जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम है जैसे जैसे इट विल बिकम मोर एंड मोर स्टेडी कॉन्स्टेंट एन्यूटी टाइप, आई थिंक मार्केट्स इनको और भी वैल्यूएशन दे सकती है। रिस्क फैक्टर्स, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ग्रो के लिए यही है कि रेगुलेटरी चेंजेस आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो कस्टमर्स है दे आर ट्रेडिंग कस्टमर्स, दे आर ट्रेडिंग इन F&O एंड दे आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स मार्केट, और वहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ मंथली वीकली ऑप्शन समझो कैंसिल हो जाते हैं, या और कोई भी सेबी के रेगुलेशंस आते हैं जिसके लिए रिटेल ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो अगर कम हो जाती है, then gross revenues will definitely be affected, and that's one of the biggest risk factors in this particular company. लेकिन as I said कि ज़्यादातर जो है नेगेटिव्स प्राइस हो चुके हैं, और ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर मेरे हिसाब से बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थीम है, दिस इज़ वन मोर कंपनी वेयर इन्वेस्टर्स कैन लुक एट प्लेइंग द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अगर आपको ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है अगर आपको उस पर एक्सपोजर चाहिए, देन ग्रो इज सर्टनली वन ऑफ द प्लेयर्स ओवर देयर। तो ये जो IPO है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस कंपनी को आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए और शायद इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन आपको एक खास बात बताना मैं चाहूँगा, वो ये है कि ऐसी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, और अर्निंग्स वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस वॉलेटिलिटी आ सकती है, यानी कि भाव बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। ये एक स्टेडी स्टेट बिजनेस नहीं है, इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, इसीलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि हर क्वार्टर अच्छा ही आएगा। ओवर अ 3, 5 ईयर 10 ईयर पीरियड दिस कंपनी में डू वेरी वेल गोइंग अहेड और सो, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, नए प्लेयर्स आते हैं, पुराने प्लेयर्स की मार्केट शेयर डाउन हो जाती है, इसलिए ये जो बेसिक फिगर्स है इंडस्ट्री के, जो बेसिक प्लेयर्स के जो नंबर्स है उसको हमेशा आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है, इसके जो प्रमोटर्स है, हैट्स ऑफ टू देम, फैब्यूलस ग्रोथ उन्होंने दिखाई है पिछले कई सालों में, and amongst the solid new fintech players which have turned extremely profitable। इसलिए ज़रूर से आप इस IPO में अप्लाई कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा उसको लॉन्ग टर्म व्यू लेके थोड़ा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ग्रो, जिसका IPO 4 नवंबर पे खुलने वाला है, और प्लीज़ ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। और ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग IPOs आपके सामने हम पेश करते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आपके कोई खास कमेंट्स हो इस IPO के बारे में भी, अगर आपके पास कोई खास कमेंट्स हो, कुछ हमने मिस कर चुका हो, तो प्लीज़ सेंड अस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ राइट टू अस एंड सर्टनली वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टाइम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और IPOs में तो ज़रूर से आपको निवेश करना है। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी हो, देन दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। अप्लाइंग फॉर गुड क्वालिटी IPOs is the best way
to build a solid, high-performing portfolio. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI-registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.